हाँ बच्चों, तो अब हम लोग सीखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर होते कितने टाइप के हैं, किस किस तरीके से हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। अब वैसे तो मॉडर्न जो कैपेसिटर्स होते हैं हमारे सर्किट बोर्ड में लगते हैं या फैन वगैरह में लगते हैं, कई तरीके के होते हैं। पर या और वो थोड़े से एडवांस हो गए हैं, थोड़ा-सा इनमें और चीज़ें हैं और फंक्शंस हैं। जैसे कि अगर आप लोग ने क्लास 10th में मोटर और जनरेटर जो पढ़ा है, वैसा थोड़ी होता है मोटर और जनरेटर जो क्लास 10th में पढ़ा, उसका बहुत ही मॉडिफाइड वर्ज़न है, बहुत ही एफिशिएंट वर्ज़न है उसमें, बहुत बढ़िया चीज़ है, अब जो वो चलते हैं। तो चेंज हो गया, लेकिन जो बेसिक हैं वो हमारे 3 टाइप के कैपेसिटर हैं, जो अभी आपके सिलेबस में है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। अब सभी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होता है, उसमें ऐसे कोई खास अंतर नहीं है। जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपकी 2 प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के सामने-सामने होती हैं, चार्ज आता है उस पे प्लेट पर, सामने इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव और फिर हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। जो ये अर्थिंग आपको जो यहाँ पर ये अर्थिंग ये अर्थिंग दिखाई दे रही है, इस अर्थिंग में आप लोग ज़मीन में अर्थ क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज चला जाए उससे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अर्थिंग ज़रूरी है। फिर जैसे कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में एक अंदर सिलेंडर होता है, एक बाहर होता है। किसी भी एक को आप चार्ज कर दो, यहाँ पर मैंने अंदर वाले को चार्ज दिया। चार्ज दोगे तो सामने वाले में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस तरीके से हमारा अर्थिंग कर दोगे बाहर वाले में, तो एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा उसमें वो अर्थ में चला जाएगा। फिर जैसे कि हम बात करें, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की हम बात करते हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या रहता है कि चार्ज हमारा जो है अंदर वाले को दे दो या बाहर वाले को दे दो। हमने यहाँ पर बाहर वाले को चार्ज दिया है, तो अंदर वाले पर नेगेटिव क्यू इंड्यूस हो जाएगा और हम उसमें अर्थ कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर हमने अंदर वाले को अर्थ कर रखा है यहाँ, तो ये हमारा अर्थिंग में एक्स्ट्रा चार्ज अर्थिंग में चला जाता है। अब डिटेल में हम लोग पैरेलल सभी को पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके पहले हम थोड़ा-सा और कैपेसिटर के बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं और समझाते हैं तुम्हें कि कैपेसिटर जो होता है उसमें जो कैपेसिटेंस या फिर जनरल सेंस में उसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ना तो चार्ज पर डिपेंड करती है और ना वोल्टेज पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। जैसे कि हम लोग जितना चार्ज देते जाएँगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप उनके बीच में होता जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। चार्ज एंड वी, ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज और वी से। किस पर डिपेंड करता है? केवल उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर, वो कैसे बना है, कौन सा मीडियम उसमें है। ओनली सी ओनली डिपेंड्स ऑन सी ओनली डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करेगा बच्चों ये? चार्ज पर, सॉरी, फिजिकल, ओनली डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर बना कैसे है, क्या क्या डाला है तुमने उसमें, तेल मसाला क्या डाला है। यहाँ पर तेल मसाला इनमें कैपेसिटर, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर की प्लेटें हैं, एरिया हो गया, दूरी हो गई, बीच में उनके क्या मटेरियल है, वो हो गया। सिलेंडर कैसा बना है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में बड़ा है छोटा, कितना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप कैपेसिटर को एक बड़ी पानी की टंकी से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कैसा रहेगा, और पानी जितना पानी डालोगे उतना पानी का लेवल बढ़ेगा, और उसका टंकी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे टंकी का साइज क्या पानी पर निर्भर करेगा? नहीं। क्या पानी के लेवल पर निर्भर करेगा? नहीं। टंकी का साइज तो टंकी की बनावट कैसी हो उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कैपेसिटर है। कैपेसिटर में आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब आएगा, तो आप लोगों का जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है सी बराबर क्यू डिवाइडेड बाय वी। इसमें आपको स्टेप्स जो हैं बड़े सिंपल हैं। आपको सबसे पहले क्यू देना है। स्टेप्स टू फाइंड कैपेसिटेंस, सबसे पहले आपको गिव चार्ज टू कैपेसिटर,
अब अगर आप कैपेसिटर को चार्ज दोगे तो उसकी प्लेटों के बीच में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, लेट से लिख रहा था मैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, किसी भी कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी है निकालने के लिए। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसे पता करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वाइट कलर से लिखते हैं, फाइंड वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। कौन से फॉर्मूले से, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, डी आर बोले तो ये डिस्टेंस जो होती है, और नेगेटिव साइन क्या इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पर कि कितना जो है चार्ज में हमारे, चार्ज कह रहे हैं कितना हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना घट रहा है, मतलब घटता है। नेगेटिव साइन शोज अस दी कितना घट रहा है, नेगेटिव साइन ये कहता है घटता है, बस। और फिर जो v आएगा वो आप इस फॉर्मूले में रख दोगे तो c बराबर q अपॉन वी आपका यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो c की वैल्यू निकलेगी जिसमें q भी नहीं रहेगा और v भी नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। तो c q और v से इंडिपेंडेंट होता है। तो अब आते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है बच्चों, गिवन एरिया ऑफ प्लेट मान लो a है, डिस्टेंस बिटवीन देम d है और एम्प्टी स्पेस है, तो यानी कि बीच में मटेरियल नहीं भरा, यानी कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन दी कैपेसिटर है वो है एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेटें आपको आमने सामने दे दी, बीच की d और एरिया ऑफ प्लेट a। सबसे पहले इसको चार्ज दो, q चार्ज दिया, जैसे ही तुमने q चार्ज दिया वैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज सामने इकट्ठा होने लगा। इसको पॉजिटिव चार्ज देख करके इस प्लेट के सामने की तरफ को नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगा और पीछे की तरफ को पॉजिटिव इकट्ठा होने लगा। जो पॉजिटिव था वो अर्थिंग के कारण इधर चला गया, तो जितना आया था Q उतना ही Q हमारा यहाँ से चला गया। अब हुआ क्या, तो आया Q, इसको दिया Q, प्लस Q इधर आया और सामने माइनस Q डेवलप हो जाएगा, ये ड्यू टू इंडक्शन डेवलप हुआ। अब जब प्लेटों के बीच सामने सामने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी। प्लस के कारण भी यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और माइनस के कारण भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो दोनों प्लेटों के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस भी आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो उनके बीच में पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लोगे तो V बराबर ई डी आर लगा सकते हो। पैरेलल प्लेट के लिए ये पता करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, देखिएगा जरा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारा जो प्लेट है वो पैरेलल प्लेट है। पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी सिंपल तरीके से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो आसान है, ठीक है ना। और एक मजे की बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना प्लेटों के कारण वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। तो यहाँ से यहाँ तक हमें कांस्टेंट है तो हमें इंटीग्रेट करने में बहुत मेहनत नहीं लगने वाली, ये चुटकियों का और 2 मिनट का काम है। तो यहाँ पर हम देते हैं इफ कैपेसिटर इज चार्ज Q देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डेवलप्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, thus एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी अभी जस्ट बताया हमने। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन डेल्टा वी। यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो माइनस ई डॉट डी आर से निकलेगा, है ना। इसमें जो माइनस ई डॉट डी आर है इसमें E कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्लेट, पैरेलल प्लेट के कारण फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट अगर निकालोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं आपको इधर प्लेटों में दिखा देता हूँ। तो पॉजिटिव इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव के कारण भी डायरेक्शन यही और वैल्यू भी यही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के कारण जो होती है वो कांस्टेंट आती है। अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। माइनस साइन यहाँ पर केवल ये बताता है कि ये जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल घटेगा, तो हम लोग इतने उल्लू तो है नहीं, प्लस प्लेट के से माइनस प्लेट में जाएंगे और कहेंगे कि बढ़ेगा।
हमें भी पता है प्लस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होगा, तो वी नो दैट, इसलिए नेगेटिव साइन का हम यहाँ पर इज्जत नहीं दे रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट इन कैपेसिटर ऑलवेज द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज विल बी ग्रेटर देन द नेगेटिव प्लेट ऑलवेज। तो हमने माइनस साइन हटा दिया, और जो इंटीग्रेशन डी आर है यहाँ पर, छोटे 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 डी आर जोड़ोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। नहीं समझ में आ रहा? देखो दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट तक, तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तो छोटा सा जो डी आर होगा, फिर आगे छोटा सा डी आर होगा, फिर आगे छोटा सा डी आर होगा, और सारे छोटे छोटे डी आर को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल डी बन जाएगा, जो कि प्लेटों के बीच की दूरी है। इस तरीके से तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा क्या होता है? डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो है हमारी Q अपॉन ए। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ये डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन ए हमारी डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो Q अपॉन ए आपने यहाँ पर रखा, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी वी हो गया। नाउ मोमेंट ऑफ ट्रुथ, फाइनल हमारा कैपेसिटेंस निकलने वाला है। Q बराबर कितना हो जाता है हमारा, C बराबर Q अपॉन वी, वी की जगह हम क्या रख देंगे, ये जो अभी अभी निकाला Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, Q से Q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर चला गया, बचा गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम मीडियम है, उसका कैपेसिटेंस C ये आ गया। अगर आप इसमें मीडियम भर दोगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का भी गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक के बारे में ही थोड़ा सा समझेंगे, और फिर इसमें भर करके प्लेटों के बीच में भर के भी देखेंगे किस तरीके से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदलता है। कैपेसिटेंस का आम भाषा में जो नाम है वो कैपेसिटी होता है, कि कितना आप उसमें चार्ज भर सकते हो। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या है, कि वो कितना चार्ज भर सकता है। तो आप उसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, आप पंखे में इस्तेमाल करोगे अलग कैपेसिटर, कूलर में इस्तेमाल करोगे अलग कैपेसिटर। साइज का थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, अगर आपका मोटर का अंतर है तो। मोटर एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, कैपेसिटर बहुत सारी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें पैरेलल प्लेट का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जहां पर उनके बीच में कोई मीडियम नहीं भरा है। थैंक यू बच्चों।